अक्सर हमें यही लगता है ना, कि अमीर बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर असली सीक्रेट कुछ और हो, कुछ आलसी होने में छिपा हो? आज हम एक ऐसी ही सोच को समझने वाले हैं जो शायद मेहनत को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जो हम कर रहे हैं वो सच में मेहनत है या सिर्फ बिजी रहना है? क्योंकि पता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क तय करता है कि कोई आर्थिक रूप से सफल होगा या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहनत के जाल की। हम में से कई लोग, शायद ज्यादातर लोग, इसी में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि बिजी दिखना मतलब कामयाब होना। पर एक मिनट, जरा सोचिए, अगर सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से ही कोई अमीर बनता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग तो शायद मजदूर होते, है ना? तो फिर असली खेल है क्या? और यहीं पर इस पूरी सोच का सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो ज्यादा काम करते हैं, सही काम नहीं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले सोचते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और फिर अपनी सारी एनर्जी ठीक उसी जगह लगाते हैं जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिले। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आलसी शब्द को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ लेजी होने का मतलब कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा स्मार्ट। तो ये स्मार्ट लेजीनेस आखिर है क्या? सीधी सी बात है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स पाना। ये एक कला है। ये पहचानने की कला कि वो कौन से 2 काम हैं जो 10 में से 80% रिजल्ट देंगे, और फिर हिम्मत के साथ बाकी 8 को छोड़ देना। इट्स ऑल अबाउट सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता चुनना। हाँ, और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि स्मार्ट लेजीनेस और काम चोरी, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, स्मार्ट लेजीनेस का फोकस होता है एफिशिएंसी पर, मतलब काम को बेहतर तरीके से करने पर, जबकि काम चोरी का मतलब है काम से बचना। एक का आउटपुट मैक्सिमम है, दूसरे का 0। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, मोटिवेशन की कमी नहीं। ठीक है, तो अब जब ये लेजी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो चलिए अब अरबपतियों की तरह सोचना सीखते हैं। क्योंकि देखिए, सारी दौलत की शुरुआत कहीं और से नहीं, यहीं से होती है, हमारे दिमाग से। पैसों को लेकर जो हमारी सोच है, जो गलतफहमियां हैं, उन्हें तोड़ने से। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलतफहमी जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अब सोचिए, जब हम मन ही मन में पैसे को एक नेगेटिव चीज मानेंगे, तो हम उसे अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? हम तो अनजाने में ही उसे खुद से दूर धकेलते रहते हैं। ये एक इनविजिबल दीवार की तरह काम करता है, जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती। और फिर आता है ये वाला आइडिया, अमीर लोग तो लालची होते हैं, बुरे होते हैं। अगर हम दिल से ये मानने लगे, तो हम खुद कभी अमीर बनना ही नहीं चाहेंगे। भाई, कौन जानबूझकर लालची या बुरा बनना चाहेगा? तो ये जो सोच है ना, ये हमें सफलता के रास्ते पर जाने से पहले ही रोक देती है। लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई तो ये है कि पैसा न अच्छा होता है, न बुरा। ये बस एक टूल है, एक औजार, एक बहुत पावरफुल टूल, जिससे एक बेहतर जिंदगी बनाई जा सकती है, अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, और हाँ, दूसरों की मदद भी की जा सकती है। और जब सोच ऐसी साफ हो जाती है ना, तो अरबपति क्या करते हैं? वो केओस को, यानी अफरा तफरी को, एक स्ट्रक्चर में बदलते हैं। जहां आम लोग इमोशंस में बहकर, डर कर फैसले लेते हैं, वहीं अमीर लोग हर कदम एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ उठाते हैं। वो सीधे तूफान में नहीं कूदते, वो पहले वहां तक पहुंचने के लिए एक मजबूत पुल बनाते हैं। तो माइंडसेट तो बदल गया, अब एक्शन की बात करते हैं। अगला और सबसे जरूरी कदम है पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाना। मतलब ये कि पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, सुबह से शाम तक। जबकि अमीर लोग क्या करते हैं? वो ऐसे सिस्टम्स बना देते हैं जहां पैसा उनके लिए 24/7 काम करता है, तब भी जब वो सो रहे होते हैं। सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, सिस्टम्स बनाइए। मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या कोई किताब लिख दी। दूसरा, ऑटोमेट करिए। टेक्नोलॉजी को अपना असिस्टेंट बनाइए, जो आपके छोटे मोटे बार बार होने वाले काम खुद कर दे।
और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इन्वेस्ट कीजिए। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाइए जहां वो खुद ब खुद और पैसा कमाए, जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में। लेकिन रुकिए, पैसे से भी ऊपर एक चीज है, एक ऐसी करेंसी जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। और असल में अमीर वो इंसान है जो इस असली करेंसी की कीमत को समझता है और उसे बचाता है। देखिए, पैसा अगर चला भी जाए ना, तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन टाइम, एक बार जो वक्त हाथ से निकल गया, वो हमेशा के लिए चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए असली समझदारी इसी में है कि अपने वक्त को सोच समझकर उन चीज़ों में लगाया जाए जो लंबे समय में पैसा भी दे और आज़ादी भी। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अमीर बनने का मतलब तेज भागना नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में चलना, फिर चाहे रफ्तार थोड़ी धीमी ही क्यों ना हो। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट, नॉट वर्किंग हार्ड। तो अब सवाल ये उठता है, आज ऐसा कौन सा एक स्मार्ट और लेजी फैसला लिया जा सकता है जो आने वाले हजारों घंटे बचाएगा? जरा सोचिए इसके बारे में और उस एक छोटे से कदम से अपनी आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए।